हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये होगा आपका बायोलॉजी का टॉपिक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कर चुके हैं और दो टॉपिक कर चुके हैं बायो के, देख लेना। क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और आवाज़ का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए आज वीडियो नहीं मिली। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पेड़ और पौधे कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं? मैंने आपको बहुत पहले भी वीडियो में ये बताया था कि दिन के समय सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़, रात के समय कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश है नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आएगा। एक और दो पे मत चले जाना। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, इसके दौरान जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि भाई भोजन के लिए कौन सी गैस यूज़ करते हैं, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही लगाना। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट है, बार बार खांसी आ रही है, कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होती फोटोसिंथेसिस में। CO2 चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और आपकी सनलाइट चाहिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन भी। मानव में वृक्क की फिल्ट्रेशन इकाई क्या होती है? तो आप सभी को पता होगा कि जो नेफ्रॉन होती है वो क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। तो मानव में अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बींग में जो हमारी फिल्ट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ये होती है नेफ्रॉन। इंग्लिश से याद रखिएगा। वक्राणु वर्ग की निस्यंदन इकाई मतलब फिल्ट्रेशन यूनिट है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। ये क्या करती है? ये वर्ग जो लिखा है, तो ये जो नेफ्रॉन होती है ये फिल्टर करती है। इसको हम उत्सर्जन इकाई भी कह सकते हैं। इसके भीतर जो हमारे जो वक्राणु होते हैं ये दो अलग अलग काम करते हैं। एक तो क्या करेंगे, जो आपका ब्लड होगा उससे सभी जितने भी उत्सर्जित पदार्थ होंगे मतलब बाहर निकालने वाले, उनको हटा देंगे और जो आवश्यक है, जो नेसेसरी हमारी बॉडी के लिए, उनको बनाए रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन यहाँ पे सही आंसर है, वक्राणु बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट क्या होता है? तो मानव ह्यूमन बींग जो होते हैं वो अमोनिया के रूप में क्या करते हैं? अपने अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं और ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है। तो जंतुओं में अमोनिया क्या होता है? ह्यूमन बींग में पूछा ना, हाँ। जंतुओं में अमोनिया एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है। अमोनिया का जो डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो मैमल्स होते हैं, जैसे भाई ह्यूमन बींग हो गया, वो अमोनिया को यूरिया में चेंज करके शरीर से बाहर निकालते हैं। जबकि जो हमारे रेप्टाइल्स होते हैं, लाइक सांप वगैरह होते हैं, इसे यूरिक एसिड में चेंज करके शरीर से बाहर निकालते हैं। आपने देखा होगा, चिड़िया हो गया, कौवा हो गया, कबूतर होगा, ये अपना जो वेस्ट मटेरियल है या उसको बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं? यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में बाहर निकालते हैं। जबकि हम क्या करते हैं? हम यूरिया के रूप में, अमोनिया से मतलब अमोनिया को यूरिया में चेंज करके शरीर से बाहर निकालते हैं, जो हमारी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन हो जाता है। जो वनस्पति है वो भाई जो अगर शोषण कर रखा मतलब एब्जॉर्प्शन कर रही है, बहुत ज़्यादा जल हो गया, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, तो क्या करेगी? हवा में विलीन कर देगी। ये होती है पत्ते की नीचे वाली सतह। अब होता क्या है कि जो पादप है वो अवशोषित किए हुए जल का 95% ट्रांसपिरेशन में बाहर निकाल देते हैं और 5 से 10% ही यूज़ करते हैं। अब अगर ज़्यादा पानी हो गया तो ये मात्रा जो है पत्तियों की सतह के नीचे जो स्टोमेटाज होते हैं वो वेपर के रूप में निष्कासित हो जाएंगे और जो स्टोमेटाज से CO2 और O2 का आदान प्रदान होगा। मतलब ज़्यादा पानी भी पेड़ को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से फिर गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियों की जो निचली सतह होती है, वो महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो हम पढ़ के भी आए हैं किडनी के बारे में, नेफ्रॉन। इसे उत्सर्जन इकाई भी कहते हैं। शरीर के जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको हटा देती है और जो नेसेसरी जो हमारे मिनरल्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं उनको बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न अंगों में से प्रत्येक मूत्र प्रणाली का हिस्सा है किसके सिवाय? गुर्दा, ओब्वियसली किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिर मूत्राशय हो गया, जहाँ से हम यूरिन पास करते हैं। फिर वाहिनी होगी, वेसल्स होगी, और फिर हमारा मलाशय, क्योंकि ये एनस का पार्ट है। याद रखिएगा, ये जो वर्क जो बोला गया ये किडनी को बोला जाता है। यूरेट्रस आपका मूत्र वाहिनी और यूरिनरी ब्लैडर आपका मूत्राशय। जबकि यूरेथ्रा जो एक सेकेंड, हाँ, यूरेथ्रा मूत्र मार्ग होता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो एनस को बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। वर्क जो है रक्त को छानकर अपशिष्ट को अलग करता है और मूत्र वाहिनी
वाहिनी उस अपशिष्ट को वृक्क से मूत्राशय तक लेके जाता है, मतलब नेफ्रॉन से, और आपका जो यूरिन का जो रास्ता वहाँ तक लेके जाता है, और मूत्र मार्ग मूत्र को बाहर ले जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुर्दे का कार्य है? गुर्दा का क्या करेगा? किडनी क्या करेगी? मल का उत्सर्जन करेगी, पसीना निकालेगी, या फिर आपका जो मूत्र है उसका निर्माण करेगी, या फिर मूत्रण करेगी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। देखिए इसके कार्य क्या क्या होते हैं आपके नेफ्रॉन के या किडनी के। तो रुधिर से मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर लेके आएगी, फिर रक्त का जो हमारा पीएच वैल्यू है उसका नियमन बना के रखेगी, फिर रुधिर प्लाज्मा की सांद्रता का नियमन करेगी और ये प्रसरण नियंत्रण होगा, फिर शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने के जो अलग अलग एंजाइम्स हैं उनको रिलीज़ करके जो हमारा एरिथ्रोपेटिन होता है वो एक हार्मोन द्वारा आरबीसी के तेज़ी में बनाने में सहायक होता है, और कुछ पोषक तत्व के अधिशेष भाग हो गए जैसे शर्करा है, अमीनो अम्ल है, तो इनका भी क्या करेगी? बाहर रिलीज़ कर देगी, क्योंकि भाई शुगर हमारा ग्लूकोज में ही तो चेंज होता है सारा खाना, ठीक है। तो जितने भी अपशिष्ट जो पदार्थ हैं, नाइट्रोजनी जो तत्व हैं अपशिष्ट के रूप में, वो बाहर निकालता है हमारा वर्क या किडनी। गुर्दे के शीर्ष पर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? गुर्दे के ऊपर पूछा है तो ये होती है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड जो है वो गुर्दे के टॉप पर होती है, इसे हम अधिवक्र ग्रंथि भी बोलते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और इजी ही क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके या तो लीवर से पूछे जाएंगे या तो आपको किडनी से पूछे जाएंगे। थोड़ा सा खांसी हो रही है, बार बार बोला नहीं जा रहा है, तो आई होप सो कि आप मैनेज करोगे। और ये टॉपिक था एक्सक्रेटरी सिस्टम, और ये जो PYQs थे वो मैंने आपको कराए। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।